नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सरोज, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मनी मैनेजमेंट क्या है। मनी मैनेजमेंट को जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज हर एक इंसान पैसा कमाता है और पैसे का पता नहीं लगता। क्योंकि लोग कहते हैं इतना पैसा कमाता हूँ, पैसा किधर गया पता नहीं लगता है। इसी टॉपिक पर ये वीडियो होने वाला है, तो दोस्त वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो और आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्त, ये किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में ये हमें नहीं बताया जाता है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, यानी कि मनी मैनेजमेंट क्या है किसी को पता ही नहीं होता है। लेकिन कितने सारे लोगों, ये सबसे कितनी बड़ी बात है कि हम आज इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, 8 से 10 घंटा, 12 से 15 घंटा हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करने के बाद पैसा कमाते हैं और उस पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सैलरी मिलते टाइम नहीं लगता, लेकिन एंड जाते जाते पैसा किधर चला जाता है पता नहीं लगता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कहीं पर ये बताया नहीं जाता है कि मनी मैनेजमेंट को कैसे सीखना है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखा जाए आज बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट करना आता ही नहीं है। मनी के बारे में कैसे पैसे को यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिक्कत का फेस करते हैं। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को, अपने पैसे कमाने के सोर्स को यदि आप बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में तभी आप पैसे को मैनेज करना सीख पाएंगे। अब आप सोच कर देखिए कि आपके घर में खर्चे हैं 10-15 हज़ार के और आप कमाते हैं 10-15 हज़ार, और 10-15 हज़ार आप कहाँ मैनेज करेंगे, किस जगह मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। इतना तो हमारे खर्चे निकल जाते हैं, तो हम उसमें मैनेज क्या करेंगे, तो पता नहीं चलता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो आपको अपने पैसे कमाने के सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप अपने पैसे कमाने के सोर्स को बढ़ाएंगे तो आपके पास इनकम ज़्यादा होगी। जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तभी आप मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज देखा जाए तो मनी यानी कि ज़्यादा पैसे कमाने के सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट उसे कहते हैं जो हमारी पॉकेट में पैसा डालता है, उसको हम बोलते हैं एसेट। और लायबिलिटी उसे कहते हैं जो हमारी जेब से पैसा खर्च करवाता है, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी। तो आज लोग लायबिलिटी ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए मनी मैनेजमेंट जानना ज़रूरी है कि लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है। एसेट उसे कहते हैं जैसे कि कोई यदि आप घर खरीदते हैं, यदि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं, यानी कि उससे जो आप पैसा कमाते हैं, जैसे कि आप 4 व्हीलर खरीदते हैं और आप वो टैक्सी में लगाते हैं, तो वो हुआ आपका एसेट। यानी कि आप उससे पैसा कमाएंगे, पैसा तो लगाएंगे बट उससे आप पैसा कमाएंगे, ये होता है एसेट। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप वो प्रॉपर्टी भाड़े पर, रेंट पर देते हैं, उससे जो पैसा आता है वो होता है हमारी, यानी कि वो हमारे पॉकेट में पैसा डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं एसेट। तो सबसे पहली चीज़ तो अपनी एसेट खरीदिए, क्योंकि अगर आप एसेट खरीदेंगे तो आपके पैसे की सोर्स बढ़ेंगे। जब आपके पैसे के सोर्स बढ़ेंगे तभी आप मैनेज कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसे कहते हैं। लायबिलिटी वो चीज़ है जैसे कि हम 4 व्हीलर खरीदते हैं और हम वो पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ करते हैं, वो उसमें हम खर्च करते हैं, उसमें जो पेट्रोल या डीजल वगैरह जो भी लगता है उसमें हम वो लगाते हैं खुद, और उससे पैसा जाता है, सिर्फ आता नहीं, इसलिए वो होता है हमारी लायबिलिटी। इसी बात पर आता है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप खुद पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हमारी जेब से पैसा वो भी खर्च, क्योंकि जो उसमें पैसा लगता है हमसे हम लगाते हैं, इसलिए उससे हमें पैसा आता नहीं, वो होता है हमारी लायबिलिटी। तो दोस्त, आप लायबिलिटी खरीदिए, लायबिलिटी मत खरीदिए, एसेट खरीदिए, क्योंकि पैसा उस हिसाब से आता है। अगर आपके पास लायबिलिटी है दोस्त, आप एसेट खरीदिए, लायबिलिटी मत खरीदिए। अपने खर्चे को मत बढ़ाइए, पैसे को मैनेज करना सीखिए। जब आप सीख जाएंगे तो आने वाले कुछ समय में आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि एसेट और लायबिलिटी अगर आप बढ़िया से जानना चाहते हैं तो एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, डिटेल्स में लिखा गया है। आप इस बुक को पढ़िए, इस ऑडियो को सुनिए। आप कोई FM पर सुन सकते हैं, पॉकेट FM पर सुन सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हिंदी बहुत सारी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, आप लैंग्वेज में आपको पसंद है आप सुन सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तब आप मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं। दोस्तों, पैसा उस जगह लगाइए जहाँ से आपके घर में अर्निंग आए। पैसा ऐसी जगह मत लगाइए, क्योंकि लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर आप पैसा ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ से पैसा आएगा, तो तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ एसेट और लायबिलिटी। और मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए छोटे छोटे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने खर्चे को कम करिए और धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को कम करिए। क्योंकि जब पहले क्या होता है कि लोग आज एक गरीब क्यों हो रहा है, अमीर क्यों अमीर हो रहा है, कारण यही है क्योंकि अमीर लोग अपने पैसे को उस जगह लगाते हैं जहाँ से
पैसा आता है और एक गरीब व्यक्ति अपने पैसे को सिर्फ अपने ऐसे आराम में उड़ाता है, इसलिए वो दिन प्रतिदिन गरीब होता है। और एक अमीर, क्योंकि अमीर और गरीब सिर्फ सोच से होता है, इंसान कोई गरीब अमीर नहीं होता है, उसका माइंड सेट जो होता है वो अपने माइंड सेट की वजह से ही गरीब और अमीर होता है। तो दोस्त उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल ये जो दिख रहा है नीचे ब्लैक कलर का, चैनल को भी सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और वीडियो में अपनी राय जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए ज़रूर। जिसको भी ये ज़रूरत है, जो भी मनी मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहता है वो वीडियो को शेयर कर सकता है, उसके पास आप शेयर करिए। आपके घर में हो कोई जानने वाला, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनके बारे में नहीं पता है, उन सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्त बस यहीं तक दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।